नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और कई जरूरतमंद देशों को अनाज की आपूर्ति भी की। आज इंडोनेशिया के बाली में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर G20 सम्मेलन के पहले कार्यकारी सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में उर्वरकों की मौजूदा कमी एक बड़ा संकट है। उन्होंने विश्व के नेताओं से आग्रह किया कि वे खाद्य और अनाज की आपूर्ति श्रृंखला स्थिर बनाने के लिए आपसी समझौता करें। खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत के प्रयासों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत सतत ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है और मोटे अनाज जैसे पोषक और पारंपरिक खाद्यान्नों को फिर लोकप्रिय बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत और सामूहिक संकल्प लेना आज के समय की जरूरत है। G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में बोलते हुए उन्होंने विश्व के नेताओं को भरोसा दिलाया कि जब G20 की बैठक अगले वर्ष बुद्ध और गांधी की भूमि पर होगी तो भारत विश्व को शांति का महत्वपूर्ण संदेश देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2030 तक भारत का आधा विद्युत उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से होगा। आज जनजातीय गौरव दिवस है। ये दिन महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह झारखंड के खूंटी जिले में उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति का मध्यप्रदेश के शहडोल में जनजातीय समागम को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि जनजातीय समुदाय ने अपनी कला और कठिन मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल देश की स्वतंत्रता के नेता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र भी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। 1875 में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी फसलों के लिए उर्वरक और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रबी फसल की बुआई के लिए आवश्यक DAP और यूरिया की समयबद्ध आपूर्ति तथा वितरण सुनिश्चित कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने अधिकारियों को केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर प्रदेश में उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि दैनिक मांग की समीक्षा कर अधिक मांग वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता से उर्वरक की रैक लगाई जाए। बाड़मेर में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अभियान के पोस्टर का भी विमोचन हुआ। अभियान का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण के साथ महिला स्वास्थ्य से जुड़े विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके तहत जिले में ब्लॉक स्तर पर 2 मेगा कार्यक्रम होंगे और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अभियान का समापन होगा। प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रवासी परिंदों की रौनक बढ़ गई है। जलाशयों में इन दिनों बड़ी संख्या में देशी विदेशी पक्षी चहकते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर के घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और मारवाड़ में कुर्जा के साथ ही हाड़ौती क्षेत्र में भी पक्षियों का पसंदीदा स्थल बना हुआ है। बूंदी जिले के जलाशयों में मध्य यूरोप और हिमालय क्षेत्र से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर बड़ी संख्या में पक्षी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।